ये शैतान बहुत था, तो इस करके मैंने सोचा इसे किसी गेम में डालना चाहिए। रुड़की नगर का तनिष्क गोल्ड मेडल नेशनल गेम में जीत कर आया, ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और बच्चों को जाना चाहिए स्पोर्ट्स में, क्योंकि स्पोर्ट्स में बच्चा जा रहा है तो शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रहेगा और साथ साथ अगर पढ़ाई भी करेगा तो उसका भविष्य भी उसमें सुरक्षित है। खंड में जो पहले इस तरह के गेम्स नहीं होते थे, उन्होंने सफल नेशनल गेम कराए हैं और बच्चों में एक तरह से उत्साह का वर्धन हुआ है कि हमारे प्रदेश में भी हमें ये सुविधा है कि नेशनल गेम अब हमारे यहाँ होने लगे। ये बहुत ही अच्छा बात है। कि तनिष्क का क्या अर्थ है? तनिष्क का अर्थ होता है हीरा। अगला जो गोल्ड मेडल है, मैं चाहता हूँ कि वो देश के नाम मेडल आए और इस देश का नाम भी रोशन करने का कार्य करे। ये बेटे एक गोल्ड मेडल जीत के ले गए हैं, आगे चल के एक देश का नाम रोशन करें, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश का नाम रोशन किया है, ये बच्चा भी देश का नाम रोशन करे। ये प्रेरणा है हमारे उन बच्चों के लिए भी जो अपने जीवन की डगर से बिछड़ गए हैं और जो नव युवक हैं उन्हें हमारे तुषार भाई से प्रेरणा लेनी चाहिए। जो हमारी यूथ है वो ज़्यादातर फ़ोन में और जो रील्स वगैरह बनाने में जो आजकल लग रही है, तो उसे ये चीज़ बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन और भी डाउन हो सकती है इसके चलते ही। ताइक्वांडो 2025 में नैनीताल से गोल्ड मेडल जीत करके समस्त शक्ति विहार कॉलोनी और पूरे जिला रुड़की का नाम रोशन किया है। और जब ये बच्चा जन्मा था तो उस समय पर मैं आपसे इस विषय में बताना चाहूँगा कि मेरे पास में मात्र 100 रुपये जेब में पड़े हुए थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई डिलीवरी का खर्चा और चीज़ें कैसे चलेंगी, और मैं भी बेरोजगार था। तो इस विषय में मैं बड़ा चिंतित था। तो जैसे क्योंकि ये सुबह प्रातः करीब 6-7 बजे का इसका जन्म है, 26 तारीख है और सितंबर का महीना, और 2006 में ये जन्मा था। तो इसके पैदा होने से मात्र 6 घंटे पहले ही मेरे पास में न जाने किस कारण से पैसा आ गया और मेरा जो है समझो कि ऐसा लगा मुझे कि ये बच्चा मेरे भाग्यवान है, तो मैंने इसका नाम तनिष्क यानी हीरा रख दिया। देखिए, इसका जो मेन जो क्रेडिट है इसकी माता को जाता है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो घर में पति और पत्नी यानी हस्बैंड वाइफ होते हैं, वह मैं कहना चाहूँगा कि जो पति है, पुरुष बाहर काम करने में अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत प्रयास करते हैं, वो घर में इतना समय बच्चों के साथ नहीं दे पाते, लेकिन माता ही एक ऐसी गुरु होती है कि जो है वह अपने घर का कार्य के साथ साथ और अपने बच्चों को भी अच्छा मार्ग दिखाने का कार्य करती है। मैं आज का इस बच्चे की जो उन्नति, जो तरक्की का जो मैं श्रेय देता हूँ, इसकी माता को देता हूँ। जिस प्रकार हमारे जो मराठा राज्य के शिवाजी महाराज थे, जिन्होंने संत सनातन धर्म की रक्षा की, और उनकी जो माता थी उनके ही आशीर्वाद के चलते उन्होंने ये मुगल रूपी आतंकियों को सबक सिखाने का कार्य किया था। इस कॉलोनी के साथ साथ अपने पूरे उत्तराखंड, अपने पूरे देश का नाम रोशन किया है। और बधाई के पात्र तो असली माता पिता भी है कि उन्होंने ही इस जड़ को सींच कर इतना बड़ा पेड़ बनाया है जो आज उन्होंने नाम रोशन किया है अपने माँ बाप का। उसमें उनका भी उतनी ही मेहनत है माता पिता की जितनी बच्चे ने मेहनत की है, क्योंकि माता पिता के बिना मेहनत के बच्चे इस मुकाम तक पहुँच नहीं सकते। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने बड़े भाई साहब विनय प्रताप जी को भी कि आपने भी अपने बच्चे को इस लायक बनाया, इतनी मेहनत कर करके इस लायक बनाया कि आज उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का नाम रोशन किया है। पुनः उनको बधाई देना चाहता हूँ मैं, और बधाई के पात्र हैं। और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अगला जो गोल्ड मेडल है, मैं चाहता हूँ कि वो देश के नाम मेडल आए और इस देश का नाम भी रोशन करने का कार्य करें। यहाँ तक ये पहुँचा है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो बस यही कहूँगी कि इसे और आगे खेलना चाहिए और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जो हम लोगों का सहयोग हो, हम इसका बिल्कुल सहयोग करेंगे। किसी भी उसमें हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हम इसे आगे का रास्ता अच्छा ही दिखाएंगे। विनय प्रताप एक ऐसा नाम हो गया शक्ति विहार कॉलोनी में कि इसे रक्षा वाले तक भी जान गए कि भाई वहाँ विनय प्रताप का घर है। कल मैंने देखा कि कोई आदमी इनके घर का रास्ता पूछ रहा था, तो एक रक्षा वाले ने पूछा, अच्छा वो जो नेता हैं देहरादून के। तो मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि भाई हमारी कॉलोनी का नाम रोशन इसने कर दिया है। बस इससे ज़्यादा और क्या ही कह सकते हैं मैं इसके बारे में। हर छोटी छोटी सफाई कर्मचारी समस्या को लेकर शासन तक, सरकार तक पहुँचाई उन्होंने, और अब भी इनका बहुत
प्रयास है कि किसी तरीके से इन कर्मचारियों का जो सफाई कर्मचारी कम वेतन में काम करे कि इन लोगों को नियमितकरण हो जाए। और जिस तरह की शिक्षा विनय प्रताप जी के माता पिता ने इनको दी है, वही शिक्षा विनय प्रताप जी अपने बच्चों को दे रहे हैं, जो आज इनके बेटे एक गोल्ड मेडल जीत के लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि सभी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, क्योंकि समाज के हर गली, हर मोहल्ले में, हर शहर, हर गाँव में बच्चे ऐसे ही एक मेडल जीत के ले गए हैं। विहार कॉलोनी का नाम रोशन किया है, आगे चल के एक देश का नाम रोशन करें। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश का नाम रोशन किया है, हमारी जो तीनों सेनाओं ने देश का नाम रोशन किया है, ऐसे ही ये बच्चा भी देश का नाम रोशन करे। और मैं तो माननीय हमारे जो सदस्य हैं विनय प्रताप जी, ये मेरे गुरु भी हैं। अपने बच्चों को ऐसी अच्छी शिक्षा दी और आज स्टेट में गोल्ड मेडल लेकर के आया। और मैं आगे ये बधाई देना चाहता हूँ कि ये जो है आगे जो है वर्ल्ड मेडल लेकर के आए और इसके मम्मी पापा हमेशा इसके साथ थे। और हमसे जो हमारे लायक जो सेवा होगी इस बच्चे के लिए, हम भी वो इसको। भाई विनय प्रताप जी के पुत्र तनिष्क ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। ये प्रेरणा है हमारे उन बच्चों के लिए भी जो अपने जीवन की डगर से बिछड़ गए हैं और नशे की तरफ जा रहा है ज़्यादातर यूथ। उसके लिए भी प्रेरणा है कि अपने सत्कर्मों को बढ़ावा दे, ना कि दुष्कर्मों को। और सत्कर्म ही आदमी के सफलता की सीढ़ी है, उसी पर स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए और अपने साथ साथ दूसरों को भी सतमार्ग पे चलने का, जैसे हमारे विनय प्रताप जी रास्ता दिखाते हैं, वैसे ही कार्य करना चाहिए। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं तुषार जी को, जिन्होंने उत्तराखंड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हरिद्वार जिले से गोल्ड मेडल हासिल किया। और ये बहुत बड़ी एक हर्ष का विषय है हमारे समाज के लिए। और क्योंकि हमारा जो समाज है बहुत अभी इतना उभर नहीं पा रहा है, शिक्षा की ओर नहीं जा पा रहा है, और खेलकूद की तरफ भी बढ़ावा मिल रहा है। और धीरे धीरे जो बच्चे हैं अब पढ़ाई की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि उन बच्चों को जो नव युवक हैं उन्हें हमारे तुषार भाई से प्रेरणा लेनी चाहिए, खेलकूद में भी और शिक्षा में भी। धन्यवाद। के प्रति चलते मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारी यूथ है वो ज़्यादातर फ़ोन में और जो रील्स वगैरह बनाने में जो आजकल लग रही है, तो उसे ये चीज़ बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन और भी डाउन हो सकती है इसके चलते ही। तो मैं चाहूँगा कि वो स्पोर्ट्स में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो उतना जाए। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा। आपने क्यों मार्शल आर्ट्स ताइक्वांडो में अपना सिलेक्शन किया? क्या उसमें क्या है? आज से कम 10 साल पहले मतलब थोड़ा घर वालों को लगता था कि मतलब बहुत शैतान हो, तो उन्होंने डाल दिया था, मतलब किसी बेस पे, मतलब मेरे को पता नहीं था क्योंकि मैं छोटा था, तो उन्होंने डाला था। तो फिर अच्छा लगने लगा धीरे धीरे करके। फिर मैं और मतलब ताइक्वांडो की तरफ और मन लगने लगा, और वहीं पे ट्रेनिंग वगैरह अपना, फिर सुबह के टाइम रनिंग वगैरह पे भी जाना शुरू कर दिया। और मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, हर छोटी छोटी चीज़ का मेरा ध्यान रखा, पापा ने, मम्मी ने, भाइयों ने। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी, मतलब पापा मम्मी बहुत ध्यान रखते थे। इसीलिए किसको अपना प्रेरणादायी मानते हैं? इसको लेके आप आगे बढ़ते हैं। मैं हमारे कुछ प्लेयर हैं जिनके जैसा मतलब मैं खेलना चाहूँगा आगे चल के। मैं नाम नहीं लूँगा, बट मतलब बहुत अच्छा खेलते हैं वो भी, उन्हें देख के। और जो मेरे कोच हैं उनको भी थोड़ा, उनको देख के भी थोड़ा सीखता हूँ। मैं चाहूँगा थोड़ा सा कोच के बारे में बताइए। सर बहुत हमारे मतलब थोड़े मजाक कॉमेडी में भी रहते हैं, अच्छे हैं, मतलब ट्रेनिंग वेनिंग भी अच्छी कराते हैं। नाम उनका याकूब है, मोहम्मद याकूब। वो BSF में ट्रेनिंग कराते हैं जी। तो फिल्में कौन सी देखना पसंद है? बॉलीवुड? वो मार्शल आर्ट से जो जॉइंट हो अधिकतर तो वही पसंद है। मार्शल आर्ट में ब्रूस ली का आपने देखा होगा जी। क्या मानते हैं उनके लिए? सर मैं ब्रूस ली को अपना गुरु मानता हूँ, और जैकी चैन को। मैं अधिकतर उनकी फिल्में देखना पसंद करता हूँ। नेट वगैरह से चला लेते हैं अपनी LCD वगैरह, तो उससे वो वही देखता हूँ ज़्यादा जी। अधिकतर वो तो है ही, क्योंकि अब जो आर्ट्स वगैरह हैं वो चाइना, जापान, साउथ कोरिया से ही ज़्यादा आगे बढ़ी है।
हमारी कंट्री में जो पहले मार्शल आर्ट लेके गए थे वहाँ पे श्री बोधिधर्मन जी, मतलब वैसे तो गई तो इंडिया से है, लेकिन जो आगे बढ़ी है मार्शल आर्ट वो चाइना से, जापान से और कोरिया से बढ़ी है। जो मेरा गेम है ताइक्वांडो, वो भी कोरियन मार्शल आर्ट ही है और ओलंपिक का है। बाकी अपनी ट्रेनिंग से मैं कोशिश करूँगा कि मैं ओलंपिक जाऊँ, ओलंपिक खेलूँ, ओलंपिक मेडलिस्ट बनूँ। उसके लिए तैयारी कितनी है? तैयारी तो बहुत है। मैंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा कहा कि आगे बढ़ो, जो आपके मतलब जो हमारे मन में है वो करो, लेकिन गलत चीज़ों से दूर। जो हमारे कंट्री में जो स्पोर्ट्स है वो थोड़ा मतलब अभी ज़्यादा मोदी जी के थ्रू थोड़ा बढ़ने लगा है, लेकिन अभी भी क्या है, थोड़ी सी कमियां है। मतलब जो टूर्नामेंट वगैरह होते हैं वहाँ के जो खाना वगैरह होता है वो मतलब फीस के जितना होता नहीं, क्योंकि देखो 1500 रुपये, एक मान के चलो कि 1500 रुपये दिए है फीस, वहाँ पे एंट्री फीस जाने वाने का हटा के, तो वहाँ पे खाना बहुत गंदा मिलता है। कच्चे पक्के चावल मिलते हैं, आलू वगैरह की सब्जी होती है जिसमें आलू भी ढंग से पके हुए नहीं होते। तो मैं चाहूँगा कि सरकार को इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि स्पोर्ट्स पर्सन जो इतनी दूर से आया है, क्या उसको अच्छा खाना भी नसीब नहीं हो सकता क्या? मैं यही कहना चाहूँगा बस। उनको कमियों पे ध्यान देना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसकी जैसे ट्रेन वगैरह से जाते हैं तो उनकी थोड़ा अलग स्पोर्ट्स की अलग एक डिब्बा होना चाहिए, क्योंकि जब स्पोर्ट्स पर्सन जाता है ना तो वो नीचे ज़मीन पे सोते हैं, टॉयलेट के बाहर सोते हैं, बैग वैग रखने की अच्छी जगह नहीं होती और मतलब बहुत गंदी तरीके से आना जाना होता है, तो हाथ पैरों में दर्द भी हो जाता है, कभी कभी पैर भी सूज जाते हैं। हमारे भी जब मैं गोवा गया था तो उसमें 3 दिन तक ट्रेन में रहे हम, और 2-3 दिन तो कम से कम मतलब आराम से पढ़ना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे आराम से पढ़ने का कोई मौका नहीं मिला। टॉयलेट के बाहर मतलब बैठे काफ़ी घंटों तक, ट्रेन में बहुत गंदी बदबू आती थी उधर से, मतलब बहुत गंदा, ट्रैवलिंग का थोड़ा गंदा हिसाब है थोड़ा यहाँ पे, तो उस चीज़ पे काम करना चाहिए। और जो वहाँ का खाना वगैरह होता है थोड़ा अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन क्या करता है कि उसको थोड़ा अच्छा खाना चाहिए, मतलब हर स्पोर्ट्स पर्सन की इच्छा होती है कि उसको अच्छा खाना चाहिए। अब कच्चे पक्के चावल मिलने उससे कुछ नहीं होता और बल्कि पेट खराब हो जाता है। अभी जब भी मैं टूर्नामेंट वगैरह से घर आता हूँ मेरा हमेशा पेट खराब हो जाता है, क्योंकि हमेशा कच्चे पक्के चावल बनते हैं वहाँ पे, चावल भी। और जो मतलब स्पोर्ट्स पर्सन को डाइट वगैरह दी जाती है, वो सुबह के टाइम ब्रेड दे देते हैं, दलिया देते हैं जिसमें नमक मिर्ची कुछ नहीं, मतलब फीका दलिया देते हैं, और दूध में भी चीनी नहीं होती। थोड़ा इस चीज़ पे थोड़ा वर्क करना चाहिए सरकार को। तो ये शैतान बहुत था, तो इस करके मैंने सोचा इसे किसी गेम में डालना चाहिए, तो ये उसमें सक्सेस रहेगा। और ये हुआ भी, अभी अच्छा खेलता है ये, तो देख के खुशी होती है कि हमने जो डिसीजन लिया था बचपन में उसमें, आज ये उसमें सक्सेस है, तो अच्छा लगता है देख के खुशी। डांटना धमकाना भी जरूरी है, और लेकिन ये है कि जो बच्चे के हिसाब से उसे देखना चाहिए और उसके लिए उस पर काम करना चाहिए। हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़े, आशीर्वाद है हमारा। आपने कहा था बचपन में शैतानी करता था, अब तो शैतानी नहीं करता? ये अभी भी शैतानी करता है। बचपन में तो करता था, अब ज्यादा करता है। हमारे शक्ति विहार कॉलोनी के हमारे छोटे भाई तनिष्क प्रताप, जिनके पिताजी हमारे मार्गदर्शक भी हैं, आदरणीय गुरुजी भी हैं, और राज्य सफाई कर्मचारी आयोग उत्तराखंड सरकार में सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी सुभाष नगर मंडल में मंडल उपाध्यक्ष भी हैं। तो समय समय पर उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। आज उनके बेटे हैं तनिष्क, जिन्होंने स्टेट चैम्पियनशिप ताइक्वांडो 2025 में नैनीताल से गोल्ड मेडल जीत करके समस्त शक्ति विहार कॉलोनी और पूरे जिला रुड़की का नाम रोशन किया है। ये हम सब के लिए हर्ष का विषय है। और जैसा कि मुझसे पहले कुछ वक्ताओं ने बताया भी है, आज के इस सम्मान के कार्यक्रम में सम्मान किया गया तनिष्क प्रताप का गोल्ड मेडल जीतने पर। तो सभी के द्वारा ये कहा भी गया कि जो प्रतिभा होती है वो एक समाज या एक जाति या एक क्षेत्र तक नहीं रहती। अगर किसी युवा के अंदर कोई प्रतिभा है और उसको दिखा रहा है, जीत करके आ रहा है, तो पूरे समाज का, क्षेत्र का, उसके शहर का और अपने पूरे ज़िले का और पूरे जहाँ जन्म लिया है उस मातृभूमि का भी ये सम्मान होता है और सभी के लिए गर्व की बात होती है। तो आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए थे तनिष्क को बधाई देने के लिए और उज्जवल भविष्य के इसकी कामना करने के लिए। हमारे बीच में हमारे यूनियंस के, हमारे समाज सेविक, हमारे भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन मधु सिंह जी, उनके साथ में जिला उपाध्यक्ष और बहुत सारे तमाम अपने साथी यहाँ उपस्थित रहे।
और सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ और आपके चैनल राही न्यूज़ का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।